ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से सामाजिक जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ है। प्रदेश के गोरखपुर और बस्ती मंडल में 40 वर्षों से मासूम बच्चे इंसेफ्लाइटिस का शिकार हो रहे थे। स्वच्छता अभियान से इस पर भी कारगर अंकुश लगा है। इंसेफ्लाइटिस से मौतों की संख्या 99% कम हुई है। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की श्रद्धांजलि सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सन 2017 से इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हुई, जिसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी से अभियान से जुड़ने की अपील की। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि शिक्षक का दर्जा समाज में हमेशा से पूजनीय रहा है। वह शिल्पकार के रूप में अपने विद्यार्थी का जीवन गढ़ता है। राज्यपाल आज उद्धव सोशल वेलफेयर सोसाइटी बरेली द्वारा कोविड-19 महामारी एवं शिक्षक की भूमिका विषय पर आयोजित एक वेब संगोष्ठी को राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक अपने जीवन के अंत तक विद्यार्थी के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाता रहता है और समाज को भी सही मार्ग दिखाता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण शिक्षण की क्रमबद्धता बाधित हुई थी, इसलिए ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था की शुरुआत की गई है। इससे शिक्षा शास्त्र के नए प्रारूप को गति मिली है। इस संगोष्ठी में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार भी शामिल हुए। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड से 73,640 रोगी स्वस्थ हुए हैं। एक दिन में ठीक होने वालों की यह अब तक की सबसे अधिक संख्या है। स्वस्थ होने वालों की संख्या लगभग 32 लाख हो चुकी है। मरीजों के ठीक होने की दर 77.32% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कुल संक्रमित लोगों में से सक्रिय मामलों की संख्या 20.96% रह गई है। ठीक हुए लोगों की संख्या मरीजों से लगभग 3.7 गुना अधिक है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 2 महीनों में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या 4 गुना हो गई है। जांच, पहचान और उपचार की नीति से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर कम हुई है। इस समय देश में कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.72% है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में पॉजिटिव मामलों की दर 5% से भी कम रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जांच का दायरा लगातार बढ़ाए जाने के कारण पॉजिटिव मामलों का शुरुआती दौर में ही पता लगाना संभव हो पाया और लोगों को अस्पतालों और घरों में पृथकवास में रहना आसान हुआ। मंत्रालय के अनुसार इससे मृत्यु दर भी कम रही। पिछले 24 घंटे में कोविड के 90,633 नए रोगी सामने आने से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 41,13,812 हो गई है। इस समय देश में 8,62,320 लोगों का उपचार हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 1,065 लोगों की मृत्यु होने से इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 70,626 हो गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है। इस कड़ी में आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा स्वच्छता के मानकों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में फेफड़ा रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनंत मोहन ने लोगों को डॉक्टर के परामर्श के बिना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या मलेरिया रोधी दवा न लेने को कहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपाल सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मेलन का विषय है उच्च शिक्षा में परिवर्तन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका। 34 वर्ष बाद हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। इसके माध्यम से स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर पर बड़े सुधारों का लक्ष्य है। भारतीय रेल 12 सितंबर से 80 नई विशेष यात्री रेलगाड़ियों का संचालन करेगा। ये रेलगाड़ियां देश भर में चल रही 230 यात्री गाड़ियों के अतिरिक्त होंगी। इनके लिए आरक्षण बृहस्पतिवार से शुरू होंगे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने बताया कि आरक्षण की मांग और प्रतीक्षा सूची पर रेलवे की नजर है। रेल विभाग ने देवलाली और मुजफ्फरपुर के बीच सप्ताह में 2 बार चलने वाली किसान रेल को मंगलवार से सप्ताह में 3 बार चलाने का निर्णय लिया है। पिछले महीने की 7 तारीख से शुरू की गई इस रेलगाड़ी में सीटों की मांग लगभग 4 गुना बढ़ गई है।
इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन यही संपन्न हुआ। नमस्कार।